नया चैप्टर चालू है आज, और हम एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं, कोई छोड़ नहीं रहे हैं। पहले ऑनलाइन क्लास लेते हैं, इसके बाद उसका वीडियो बनाते हैं, डबल तरीके से आपकी तैयारी करा रहे हैं। अब इसमें यदि आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, जो कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदे की बात है। देखिए नया चैप्टर है ये, सिर सजग आंखें उम्मीदी आज कैसा जश्न बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल गिर के हृदय में आज चाहे कम बोले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। अब ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी बुद्धिमानी से देने हैं। कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, आपको अनुभव हो गया होगा कि प्रश्न कैसे, क्या इस प्रश्नों का भाव है, कैसे उत्तर छांटें, ये आपको समझना होगा। अब देखिए इसका पहला प्रश्न है, पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम किए। और ऐसे भी आ सकता है पाठ का नाम और पाठ के कवि या रचयिता का नाम लिखिए, मतलब दोनों तरह से आ सकता है। यही मैं सोच रहा कि ये जो लिखा इसी तरह ही आएगा। इसलिए सारी चीजें मैं बिल्कुल खुलकर बता देता हूँ कि प्रश्न बदल सकता है, दूसरे तरीके से आ सकता है, इसको समझने की जरूरत है। अब उत्तर इसका यानी रचना का नाम या पाठ का नाम गीत, और रचयिता का नाम या रचनाकार का नाम महादेव वर्मा। ये लिख दिया, आपके 2 नंबर तैयार हो गए। अब प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको केवल उत्तर में रेखांकित अंश की व्याख्या ही लिखनी है, उसी की व्याख्या करनी है, सब नहीं करना है। लेकिन हम आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, उसी में रेखांकित भी आ जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी, आपको उसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा, महादेव वर्मा अपने प्राण से कह रही है, प्राण के प्रतीक भी कह सकते हो, प्राण भी कह सकते हो। प्राणों से कहती हैं कि हे प्राण, चिर सजग आंखें उम्मीदी आज कैसा व्यस्त बाना। कहती है हे प्राण, ये तेरी सदैव सजग रहने वाली आंखें, जो तेरे नेत्र थे, ये सदैव सजग रहते थे, सावधान रहते थे, चौकन्ने रहते थे। और आज वही आंखें आलस उन्नीदी माने नींद से भरी हुई, आलस से युक्त क्यों हो गई है। आज कैसा व्यस्त बाना, और तेरी जो वेशभूषा है वो भी अस्त व्यस्त हो गई है। जाग तुझको दूर जाना, कह रही तू जाग माने निद्रा से निकल, जागरूक हो, क्योंकि तुझे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाना है, बहुत दूर की मंजिल तय करनी है। आप देखो बेटा, इन्हीं का तो मैंने लिखा है, अचल गिर के हृदय में आज चाहे कम बोले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। इसकी व्याख्या करनी है। कवित्री कहती है कि चाहे आग स्थिर हिमालय कंपित हो जाए, या कंपायमान हो जाए, या कांपने लगे,
या फिर आकाश से प्रलय काल की वर्षा होने लगी, अथवा घोर अंधकार चाहे प्रकाश को निकल ही क्यों न जाए, लेकिन तुम्हें किसी भी विषम परिस्थिति में एक क्षण के लिए नहीं रुकना है, क्योंकि तुझे दूर जाना, तुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे ही बढ़ते रहना है। कितना भी तुम्हारे सामने मुसीबत आए तुम्हें ठहरना नहीं है। कहते आज भी आलोक अब फिर ये करा है, ये हम बता रहे हैं आपको, आपकी रेखांकित का हो गया। पी आलोक को डोले दिन की घोर छाया, कहते घोर अंधकार की छाया चाहे प्रकाश को, तेज प्रकाश को क्यों न निकल जाए, क्यों न देना करके, जाग या भी तो सिखाऊं मैं निष्ठुर तूफान बोले, चाहे आकाश में कितनी भी बिजली कड़कड़ाए, कितने भी डरवाए, लेकिन और उस विद्युत से कड़कड़ाती बिजली से निष्ठुर तूफान बोले, चाहे कितने निष्ठुर निर्दयी तूफान क्यों न निकल आए, तूफान क्यों न चलने लगे, पर तुझे नाक पर चिन्ह अपने छोड़ा ना। लेकिन कहते हे प्राण, तुझे डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, तुझे अपने मार्ग पर जो ना विनाश रूपी मार्ग है उस पर अपनी वीरता के, अपने लक्ष्य प्राप्ति के पद के पैरों के चिन्हों को वहाँ पर तुझे छोड़ाना है, तुझे पहचान बनानी है, तुझे घबरा कर रुकना नहीं है, कितना भी कोलाहल हो। अब प्रश्न नंबर 3, इन पंक्तियों में महादेव वर्मा किसे संबोधित करते हुए अपने उद्गार व्यक्त कर रही है? उत्तर, इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए अपने उद्गार व्यक्त कर रही है। प्रश्न नंबर 4, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखों से कवित्री क्या कह रही है? उत्तर, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखों से कवित्री कह रही है कि हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज आलस युक्त क्यों है, आलस से क्यों भरी है, और तुम्हारी वेशभूषा आज ये अस्त व्यस्त क्यों लग रही है? प्रश्न 5, किन अवरोधी दशाओं में भी महादेवी वर्मा अपने प्राणों को विचलित न होने के लिए क्या कह रही है? उत्तर, महादेवी वर्मा कह रही है कि चाहे आज स्थिर हिमालय कंपित हो जाए, स्थिर हिमालय चाहे कांपने लगे, या फिर आकाश से प्रलय काल की वर्षा ही क्यों न होने लगे, चाहे घोर अंधकार प्रकाश को निकल क्यों न जाए, चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजली से तूफान बोलने क्यों न लगे, तो भी अपने प्राणों को विचलित न होने को कह रही है। चाहे चमक चाहते होते हुए कह रही है कि कितनी भी मुसीबत आए, हे प्राण, तुम लक्ष्य की ओर बढ़ चले हो, तुम्हें जागना है, तुम्हें सीधे विनाश पथ पर अपने वीरता के चिन्ह डालने हैं और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है, घबरा कर रुकना नहीं है। ये इसका पूरा भाव है, इसको आप तैयार कर लें, लिख लें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास इंटरमीडिएट। आज का टॉपिक गीत, महादेव वर्मा द्वारा रचित। देखिए ध्यान से। और होंगे नैन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखी,
आस्तमन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला, ये पैरा है। इस पैरा की व्याख्या भी करनी है और 5 प्रश्नों का उत्तर भी देना है। देखिए इसकी व्याख्या समझिए। कवित्री महादेव वर्मा कह रहे हैं कि और होंगे नैन सूखे, यानी कहते हैं वो तो अन्य लोगों के नेत्र होंगे, वे और नैन होंगे और नेत्र होंगे जो जिनके नेत्र सूख जाते हैं और जिनके नेत्रों के तिल बुझ जाते हैं और जिनकी पलकें रूखी सूखी हो जाती हैं। कहते हैं मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युतों, सैकड़ों बिजलियों के साथ खेलना सीख लिया है। मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युतों के साथ खेलना सीख लिया है और इसलिए मेरी आंखों की चितवन सदैव आर्त बनी रहेगी। फिर एक बात देख लीजिए, कवित्री कहते हैं कि वो अन्य आंखें होंगी, जिन आंखें जो आंखें सूख जाती हैं और जिन आंखों के तिल बुझ जाते हैं, जिन आंखों की पलकें रूखी सूखी हो जाती हैं। कहते हो दूसरे की आंखें होंगी, मेरी आंखें नहीं। कहते मेरी आंखें की जो चितवन है वो सदैव आग रहेगी, यानी चमक उसकी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युतों के साथ खेलना सीख लिया। ये तो संपूर्ण पैरा का अर्थ हो गया। अब प्रश्न क्या है दूसरा, रेखांकन की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकन की व्याख्या केवल इसकी करनी है, ये पूरे की नहीं, पूरे को व्याख्या मैंने आपको बताया। अब आप व्याख्या में क्या करेंगे, कवित्री कहती है कि कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, जिन आंखों के तिल बुझ जाते हैं, जिन आंखों की पलकें रूखी सूखी हो जाती है, वे कोई और आंखें होंगी। इस प्रकार के कष्टों के आने पर भी मेरी चितवन आर्त बनी रहेगी, क्योंकि मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युतों में भी खेलना सीखा है। ये व्याख्या कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 3, इन पंक्तियों में कवित्री किसकी कठिनाइयों का विवरण प्रस्तुत करती हुई अपने भाव व्यक्त कर रही है? उत्तर, इन पंक्तियों में कवित्री साधना के अपरिचित पद की कठिनाइयों का विवरण प्रस्तुत करती हुई अपने भाव व्यक्त कर रही है। प्रश्न 4, अपनी छाया और आंखों के संबंध में कवित्री क्या कह रही है? उत्तर, कवित्री कह रही है कि मेरी छाया आज मुझे भले ही अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार के समान घेर ले और मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादल के समान आंसुओं की वर्षा करने लगी, फिर भी मैं चिंता नहीं करूंगी। प्रश्न 5, और होंगे नैन सूखे, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, इसका क्या मतलब है? उत्तर, और होंगे नैन सूखे पंक्ति का आशय ये है कि कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, जिन आंखों के तिल बुझ जाते हैं और जिन आंखों की पलकें रूखी सूखी सी हो जाती हैं, वे कोई और आंखें होंगी, मेरी आंखें नहीं। इसका वीडियो आपके पास भेज दिया है, इसको पढ़ लेना चैलेंज से और लिख भी लेना, तैयार कर लेना।